Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. In this video we will study exercise 1.7 of our book, जिसमें हम पढ़ेंगे proofs के बारे में, applications of proofs, statements used in proofs, जो चीज़ें हमें help करेंगी proof करने में, property about theorems and some types of proofs. सबसे पहले हम बात करते हैं what is a proof. Basically a proof is a convincing explanation of why the theorem is true. हमें कोई भी थ्योरम गिवन होता है, उस थ्योरम को ये बताने के लिए वो ट्रू है, हम कुछ एक्सप्लेनेशन देते हैं. वो जो एक्सप्लेनेशन है दैट इज़ बेसिकली नोन एज अ प्रूफ. अब थ्योरम इज़ अ स्टेटमेंट विच इज़ ट्रू विद अ प्रूफ. हमने जो भी थ्योरम या जो भी हमें स्टेटमेंट गिवन थी जिसकी हमने एक्सप्लेनेशन दी दैट इज़ नोन एज प्रूफ. हम कहते हैं थ्योरम उस टाइम ट्रू है जब हमारे पास कोई एक प्रूफ एग्जिस्ट करता है. अब ये एक्सप्लेनेशन के लिए हम जो स्टेप्स यूज़ करते हैं या कुछ स्टेटमेंट्स यूज़ करते हैं, दोज आर बेसिकली एक्सियम्स जो एक स्मॉल ट्रू स्टेटमेंट्स होती हैं, कुछ ऑलरेडी गिवन डेफिनेशंस, अदर थ्योरम्स जो ऐसे थ्योरम्स ऑलरेडी प्रूव हो गए हैं हम उनको यूज़ करते हैं एक न्यू थ्योरम प्रूव करने के लिए, एंड सम रूल ऑफ इन्फेरेंस. सो बेसिकली हम प्रूफ्स पढ़ते क्यों हैं, प्रूफ्स की क्या इंपॉर्टेंस है. सम ऑफ द बेस्ट एप्लीकेशन ऑफ योर प्रूफ्स आर व्हेन यू आर डूइंग ए प्रोग्रामिंग. हम प्रोग्रामिंग में डिफरेंट प्रोग्राम्स बनाते हैं, हमें वेरीफाई करना होता है कि हमारा प्रोग्राम करेक्ट है या नहीं. सो प्रूफ्स हेल्प अस टू वेरीफाई आवर प्रोग्राम्स. इसके अलावा प्रूफ्स हमें हेल्प करते हैं चेक करने के लिए कि हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम सिक्योर है या नहीं. अनदर एप्लीकेशन प्रूफ्स इनेबल करते हैं हमारे प्रोग्राम को इन्फेरेंस करने में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में. इट मीन्स कि हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में कोई कंक्लूजन कर सकें, कोई डिसीजन कर सकें. प्रूफ्स आल्सो हेल्प अस इन मेकिंग द inference in artificial intelligence. Let's consider a theorem. हम एक statement given है if x is greater than y, where x and y are positive real numbers, then x square is greater than y square. जब हम कोई भी theorem की बात कर रहे होते हैं तो basically हम theorem में जो आपको given domain होती है, for example अगर आप यहाँ पे देखो आपको domain given है that is positive real number, तो हम अपने domain के हर randomly picked element की बात कर रहे होते हैं. दैट मीन्स बेसिकली हम यहाँ पे कह रहे होते हैं कि हमारे पास जितने भी एलिमेंट ऑफ योर डोमेन गिवन है उनके ऊपर ये प्रॉपर्टी अप्लाई होती है. तो हम अपने यूनिवर्सल क्वांटिफिकेशन की बात कर रहे होते हैं. अब हमारी यहाँ स्टेटमेंट एक्चुअली में क्या कह रही है, फॉर ऑल पॉजिटिव रियल नंबर्स जो x एंड y हैं, x एंड y कोई भी रैंडमली पिक्ड नंबर है उनके ऊपर प्रॉपर्टी अप्लाई होती है कि अगर x इज़ ग्रेटर देन y देन x स्क्वायर विल बी ग्रेटर देन y स्क्वायर. हम इसको यूनिवर्सल क्वांटिफिकेशन की फॉर्म में अगर लिखना चाहें हम सिंपल क्या करते हैं, वी क्रिएट द प्रेडिकेट्स. लेट्स से हमने एक प्रेडिकेट बना लिया आर एक्स वाई दैट इज़ एक्स इज़ ग्रेटर देन वाई. नेक्स्ट प्रेडिकेट इज एस एक्स वाई दैट इज़ एक्स स्क्वायर इज़ ग्रेटर देन वाई स्क्वायर. और जब आप यूनिवर्सल क्वांटिफिकेशन की बात करोगे हमारी बन जाएगी फॉर ऑल एक्स एंड ऑल वाई इफ़ आर एक्स वाई देन एस एक्स वाई. हम कह रहे हैं कि अगर हमारे दो रैंडमली पिक्ड नंबर हैं कोई भी x एंड y, अगर x y से बड़ा है तो जब हम उनके स्क्वायर्स लेंगे तो स्क्वायर ऑफ x विल बी ग्रेटर देन स्क्वायर ऑफ y. सो हमने ओवरऑल एवरी एलिमेंट ऑफ योर डोमेन की बात की है. जब हम थ्योरम्स की बात कर रहे होते हैं तो यूजुअली थ्योरम्स हमारे आर इन द फॉर्म ऑफ इम्प्लीकेशन दैट इज़ p इम्प्लाई q. हमारे पास एक हाइपोथेसिस होता है और हमारा एक कंक्लूजन होता है. In order to prove your theorems हम different types of proofs यूज़ करते हैं. The first method is direct proof. Direct proof का मतलब है हमें जो implication given है अपने hypothesis से start करेंगे, कुछ explanation, कुछ step, कुछ statement यूज़ करेंगे और अपने conclusion तक आएंगे. The next method is indirect proof. Indirect proof is further of two types. First one is proof by contraposition. हमारे पास implication statement थी, हम ऑलरेडी ये बात पढ़ चुके हैं कि P इम्प्लाई Q इज़ इक्विवेलेंट टू निगेशन ऑफ Q. इम्प्लाई निगेशन ऑफ P. आप किसी भी कंडीशनल स्टेटमेंट का कॉन्ट्रा पॉजिटिव लो, उसको प्रूव कर दो, दैट इज़ द सेम थिंग, आपने अपना थ्योरम प्रूव कर दिया. अब कॉन्ट्रापोजिशन में हम क्या करेंगे, निगेशन ऑफ योर कंक्लूजन से स्टार्ट करेंगे और लीड करेंगे निगेशन ऑफ हाइपोथेसिस पे. द अदर टाइप इज़ प्रूफ बाय कॉन्ट्रडिक्शन. हम अगेन अपनी इम्प्लीकेशनल स्टेटमेंट को एक इक्विवेलेंट स्टेटमेंट में चेंज कर लेंगे और हम स्टार्ट करेंगे P एंड निगेशन ऑफ Q के साथ और हम लीड करेंगे एक कॉन्ट्रडिक्शन में. यानी जो भी उन्होंने हमें स्टेटमेंट दी है, जो भी बात उन्होंने हमें कही है, हम एट लास्ट उसकी ऑपोजिट बात के ऊपर लीड करेंगे.
and that's how we are going to prove our different theorems. That's all for today. Thanks for watching. If you like the videos, do subscribe my channel.